हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे महान परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, तेरे सम्मुख आते, तेरी महिमा करते, तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर। तू स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू आराधना के योग्य परमेश्वर, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्यारे खुदाविन, इस वक्त हम आपकी हजूरी में आते, आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, सुबह के समय आपने जो हमें प्रभु जी अपनी हजूरी में बैठने के लिए अनुग्रह दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम देखेंगे प्रभु के वचन से, जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 वचन पढ़ते हैं, तो हम वहां पर पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रभु के प्यारों, आज पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, लेकिन बनाने के बाद वो एकदम से जीवित प्राणी नहीं बना जब तक परमेश्वर ने अपना श्वास यानी अपना आत्मा उसमें नहीं फूका। और जब परमेश्वर ने अपना श्वास यानी अपना आत्मा उसमें फूका तो वो जीवित प्राणी बन गया। प्रभु के प्यारों, आज हमारे जीवन में वैसे ही बहुत सी चीज़ें हम चाहते हैं कि होनी चाहिए, बहुत सी आशीषें हम चाहते हैं, और परमेश्वर ने वो हमें दे भी दी हैं। जैसे आदम को पहले से बना दिया था, वैसे परमेश्वर ने हमारी आशीषें हमारे जीवन से पहले हमारे लिए सोच के रखी हैं, लेकिन आज तक वो आशीषें हमारे जीवन में नहीं आई, क्योंकि आज तक उसमें श्वास नहीं फूका गया। हम जो लोग प्रभु को पर विश्वास करते हैं, प्रभु हमें अपना आत्मा देता है, लेकिन हम अपने स्वभाव के कारण पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। जो सब हमारे स्वभाव में जो पाप है वो उस आवाज़ को दबा लेता है। प्रभु के प्यारों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने जीवन में जिस भी आशीष को देखना चाहते हो, उस आशीष को बोलना शुरू करें कि परमेश्वर ने ये मेरे लिए कर दिया है। जब हम उसे बार बार बोलेंगे तो पवित्र आत्मा, वो जो हमारे अंदर बसता है, वो श्वास जो हमारे अंदर बसता है, वो उस वचन में चला जाएगा और वचन जीवित हो जाएगा। और जब वचन जीवित होगा तो हमारे जीवन में कार्य करेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु जी सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है, प्रभु जी वो सेम ना रहे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जो भी आशीष वो चाहते हैं अपने जीवन में, प्रभु जी आज वो आशीष उनके जीवन में आ जाए। प्रभु जी आज वो जो भी बोलना शुरू करे, जो भी घोषणा करना शुरू करे, प्रभु जी उस आशीष को जल्द अपने जीवन में देखने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना, जितने लोग सफर करने वाले हैं प्रभु जी, उनके सफर को मुबारक करें, उनको उनके परिवारों को यीशु के लहू में कवर करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जादू टोने के बंधन, गरीबी के श्राप, बीमारियों के श्राप पिता परमेश्वर, जेनेटिक श्राप पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े के श्राप पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में सारे श्राप टूट जाए पिता परमेश्वर। ये सारी दुष्ट आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में लोगों को छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, हर तरह की शर्मिंदगी उनके जीवनों को छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके काम काज को आशीष करे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना, जिनका काम नहीं चल पा रहा प्रभु जी, जिनके बिजनेस ठप हो चुके हैं या बंद हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास नए ग्राहक नहीं आ रहे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुबह के समय में उनके बंद रास्तों को खोल दे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, इनके हाथों के कामों को आशीष कर, आज से बहुत से लोग पिता परमेश्वर इनके पास आने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके बिजनेस को आशीष करे। मेरी प्रार्थना, जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब के साथ ब्लेस करे, जिनकी जॉब में प्रमोशन नहीं, उन्हें प्रमोशन दे पिता परमेश्वर। जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें नया बिजनेस शुरू करने के लिए मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है बढ़ोतरी इनके बिजनेस का हिस्सा हो पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जिन बहनों के पास बेबी ने, उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, इस सुबह के समय जिनके पास अपने घर नहीं, उन्हें अपने घरों के साथ आशीष करे। जिनके घर अनकम्प्लीट है, उनके घरों को कंप्लीट होने के लिए मदद सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यूथ को पवित्रता में जीने का मसा दे। यूथ पिता परमेश्वर तेरी सेवा करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बैकस्लाइड हो गए वो वापस आए। प्यारे खुदा, जो प्रार्थना नहीं करने पाते वो प्रार्थना करने पाए, जो बाइबल नहीं पढ़ने पाते वो बाइबल पढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, जो लोग सेवा करते पिता
परमेश्वर, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करना, उनकी शर्मिंदगियों को दूर करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक पर होने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है आज इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार है वो यीशु मसीह के नाम में हर एक रोग से चंगे हो जाए, हर तरह का रोग बीमारी उन्हें छोड़कर जाए, ऑपरेशन कैंसल हो पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर, इनके हाथों के कामों को आशीष करे, इनके खेतों को आशीष करे, इनके माल पशुओं को आशीष करे पिता परमेश्वर। जो बहनें घर चलाते उन्हें घर चलाने के लिए बुद्धि और समझ दे, इनकी रसोइयों के खत्ते भरे रहे पिता परमेश्वर, किसी चीज की कोई कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये पूंछ नहीं ये सिर ही ठहरे, नीचे नहीं ये ऊंचे ही उठाए जाए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, मेरी प्रार्थना सुबह के समय में पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक जन पर होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, जो बच्चे पढ़ाई करते उन्हें पढ़ने के लिए बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, जितने लोग आज सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, उनके हार्ट डिजायर को पूरा करे पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी को, हर एक शर्मिंदगी को यीशु के नाम में डांट कर दूर करती हूँ। मेरी प्रार्थना प्रभु, जिनकी जरूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह के समय में पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह एक पर होने पाए पिता परमेश्वर। गवर्नमेंट के अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वो देश के लिए अच्छे डिसीजन ले सके, देश तरक्की करे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, लोगों को गवर्नमेंट का फेवर मिले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सुबह के समय में पिता परमेश्वर, बुजुर्गों को संभाले पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस सुबह के समय आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।